मैं इस वीडियो के माध्यम से ग्राम पंचायत का बजट तैयार करने की विधि भाग 1 के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ग्राम पंचायत का बजट तैयार करने की विधि। पंचायती राज संस्थाओं के बजट प्राकलन तैयार करने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 117 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 37 से 43 में प्रावधान किया गया है। बजट क्या है? बजट किसी संस्था के वित्तीय प्रबंधन की एक विधि है। इसके द्वारा आय तथा व्यय को नियमित और नियंत्रित किया जाता है। बजट निश्चित वित्तीय वर्ष में अर्जित की जाने वाली आय तथा किए जाने वाले व्यय का एक अनुमान होता है, इसलिए इसे अनुमानित आय व्यय बजट भी कहा जाता है। बजट किसी संस्था का वर्ष में किए जाने वाले क्रियाकलापों की कार्य योजना होती है। बजट किसी संस्था का वित्तीय प्रशासन के सिद्धांत का दस्तावेज है। बजट के माध्यम से किसी संस्था की आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों का ज्ञान होता है। बजट नीति एवं इसके उद्देश्य। बजट के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए? नंबर 1, रोजगार के अवसर प्रदान करना। जब भी ग्राम पंचायत बजट तैयार करती है तो उसमें लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। नंबर 2, क्या होना चाहिए? आय के स्रोतों में वृद्धि करना। ग्राम पंचायत को अपने आय स्रोतों को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। अगर ग्राम पंचायत की अपनी निधि होगी, ग्राम पंचायत के आय के साधन होंगे, तभी ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर सकती है। नंबर 3, आय व्यय का संतुलन बनाए रखना। ग्राम पंचायत को बजट बनाते समय आय और व्यय का संतुलन बनाए रखना होता है। जितनी ग्राम पंचायत को आय प्राप्त होती है उसके मुताबिक ही ग्राम पंचायत को व्यय करना चाहिए। व्यय में ग्राम पंचायत को ढांचागत विकास करना चाहिए और प्रभावी प्रशासन तैयार करना चाहिए। बजट का आधार क्या है? गत वर्ष की वास्तविक आय और व्यय, जिसमें उस वर्ष की वित्तीय स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी, उसके आधार पर ग्राम पंचायत को आगामी वित्त वर्ष का बजट तैयार करना चाहिए। ग्राम पंचायत को यह देखना जरूरी है कि गत वर्ष में ग्राम पंचायत को कितनी आय हुई है और ग्राम पंचायत ने कितना व्यय किया है। उस आधार से ही आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट तैयार किया जाएगा। वर्ष की प्राप्तियों व खर्चों का प्राकलन तैयार करना। आगामी वर्ष की प्रस्तावनाओं को पूर्ण करने हेतु राशि की आवश्यकता को ध्यान में रखना। इसके अलावा बजट के जो सिद्धांत है, क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए? स्पष्टता। बजट में हर आय व्यय का प्रावधान स्पष्ट होना चाहिए। यथार्थता। बजट वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। व्यापकता। बजट में व्यापकता होनी चाहिए, अर्थात बजट सभी के लिए हो, ना कि किसी विशेष वर्ग के लिए हो। बजट जब भी ग्राम पंचायत तैयार करती है तो वहाँ के लोगों के लिए इसका बेनिफिट होना चाहिए, ना कि किसी विशेष वर्ग के लिए होना चाहिए। लाभ और हानि। बजट में लाभ व हानि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। पारदर्शिता। पंचायत का बजट पारदर्शी होना चाहिए, ना कि गोपनीय होना चाहिए। बजट का स्वरूप। बजट का स्वरूप कैसा होना चाहिए? परामर्शक बजट। ऐसा बजट जिसमें कि सब लोगों की राय ली जाए, उस प्रकार का बजट ग्राम पंचायत को तैयार करना चाहिए। सहभागी बजट। ऐसा बजट तैयार करना चाहिए जिसमें सब लोगों की सहभागिता हो। जैसे ग्राम पंचायत में वार्ड सभा का आयोजन किया जाता है। वार्ड वाइज जो मीटिंग होती है उसमें लोग अपनी योजनाओं का चयन करती है और प्राथमिकता के आधार पर उन योजनाओं को ग्राम सभा की बैठक में बजट में सम्मिलित किया जाना चाहिए। उपलब्धि आधारित बजट। ऐसा बजट जिसमें गत वर्ष की उपलब्धियों का वर्णन किया हो तथा उसी आधार पर आगामी वित्त वर्ष का बजट आधारित होना चाहिए, अर्थात जिस क्षेत्र में या जिस संस्था की उपलब्धियां अच्छी हो उन्हें बजट में और अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। योजना बजट। वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं पर आधारित बजट, जिसमें योजनाओं का कार्यान्वयन कैसे किया जाना चाहिए और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कहाँ से धनराशि प्राप्त करनी है, इसका पूर्ण रूप से उसमें विवरण होना चाहिए। उद्देश्य आधारित बजट। ऐसा बजट जिसमें किसी सीमित समय के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए, जैसे निर्धारित अवधि में 100 लोगों को रोजगार देना या किसी ऐसे वर्ग को लाभान्वित करना होता है जिसे तुरंत आवश्यकता हो।
पंचायत का बजट कैसा हो? पंचायत का बजट सबके परामर्श से, लोगों की सहभागिता से, क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार योजनाओं को सम्मिलित करते हुए तैयार करना चाहिए। अर्थात परामर्शक बजट, सहभागी बजट, उपलब्धि आधारित बजट, योजना बजट तथा उद्देश्य आधारित बजट होना चाहिए। बजट को तैयार करने हेतु मार्गदर्शन। पंचायत द्वारा बजट तैयार करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 क्या होना चाहिए? पंचायत जो है घाटे का बजट अनुमोदित नहीं करेगी। बजट में केवल ऐसे ही कार्य लिए जाएंगे जिसके लिए पंचायत वित्तीय रूप से सक्षम हो। पंचायत नई स्कीमों को हाथ में ले सकती है या पुरानी स्कीमों को निष्पादित कर सकेगी, परंतु ये स्कीमें अधिनियम के अधीन सौंपे गए कार्य में से ही होनी चाहिए। अनुदान से संबंधित बजट के भाग अनुदान स्वीकृत करने वाली संस्था द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार तैयार किया जाएगा। जैसे 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 90% धनराशि जनसंख्या के आधार पर दी जाती है तथा 10% धनराशि जो है क्षेत्रफल के आधार से जो है आवंटित करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार से प्राप्त कुल अनुदान में से 70% राशि जो है ग्राम पंचायत को दी जाती है, 15% राशि पंचायत समिति को दी जाती है और 15% राशि जो है जिला पंचायत को स्वीकृत करने की व्यवस्था की गई है। पंचायत इस धनराशि को किस तरह से व्यय करेगी, इसको जो है 15वें वित्त आयोग के दिशा निर्देश अनुसार जो है 60 और 40 के अनुपात में व्यय करना होता है। कहने का मतलब 60% टाइट फंड के रूप में व्यय करना होता है और 40% जो है अनटाइट फंड के रूप में व्यय करना होता है। इस धनराशि को ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करके और उसका ग्राम सभा से अनुमोदन होने के पश्चात ही व्यय कर सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।